गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। मैस्मरिज्म के पिछले अंक में हमने मैस्मरिज्म की आरंभिक शिक्षा के लिए त्राटक के कुछ साधन आपको बताए थे। त्राटक के अभ्यास से वेधक दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके बल पर दूसरों को प्रभावित और हम निद्रित भी कर सकते हैं। वेधक दृष्टि के साथ ही दो चीज़ों की और भी आवश्यकता होती है। पहली है एकाग्रता और दूसरी इच्छा शक्ति। आज हम इन्हीं दोनों का अभ्यास आपको बताएंगे। एकाग्रता और हमारी सारी शक्तियों का एकीकरण करने के लिए शिथिलीकरण बहुत सुंदर साधन है। शिथिलीकरण का अर्थ होता है शरीर के सारे अवयव और मन की गति को धीमा कर देना, शिथिल कर देना। इससे शरीर के विभिन्न अंगों में लगी हुई शक्तियाँ शिथिल हो जाती हैं। तब उन्हें एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर आसानी से लाया जा सकता है। जैसे गाड़ी में जुते हुए बैल को आप हलों में तभी लगा सकते हैं जब पहले काम से उन्हें छुट्टी दे दें। मैस्मरिज्म या अन्य किसी भी कार्य में जब आप अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ से अपने मन को, अपने शरीर को छुट्टी दिलानी ही पड़ेगी। शिथिलीकरण का यही उद्देश्य है। शिथिलीकरण के लिए ऐसा कोई एकांत स्थान चुनें जहां भीड़ भाड़ और शोरगुल ना हो। यदि कहीं शांत बगीचे या वन प्रदेश में जाने की सुविधा हो, या फिर घर का ही कोई कमरा भी आप चुन सकते हैं, किंतु इस बात का कड़ा प्रबंध रहे कि अभ्यास के समय कोई भी व्यक्ति वहां आकर आपके कार्य में बाधा ना डाले। इस कमरे के दरवाजे बंद कर देने चाहिए और खिड़की सिर्फ इतनी खुली रहनी देनी चाहिए जिसमें होकर थोड़ा सा प्रकाश आता रहे। कमरा बिल्कुल अंधेरा ना हो जाए। अधिक प्रकाश के स्थान में ये साधना करना ठीक नहीं, क्योंकि तेज प्रकाश में एक प्रकार की उत्तेजना होती है जिससे मन बराबर उचट जाता है। सुनसान रात में भी ये अभ्यास ठीक तरीके से नहीं किया जा सकता। बैठने के लिए पांव फैलाकर पड़े रहने वाली आराम कुर्सी सबसे अच्छी होती है। यदि वो ना हो सके तो किसी नरम तकिए के सहारे बैठा जा सकता है, और वो भी ना हो तो आप पलंग पर लेट सकते हैं। इस प्रकार बैठ या लेट करके शरीर को बिल्कुल निर्जीव छोड़ दें। ऐसी भावना करें कि हम निष्प्राण हो रहे हैं, शरीर का जीव निकल गया है। इस प्रकार की भावना करते करते 10-15 मिनट में शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाएगा। अब मन को शिथिल करने का प्रयत्न करें। भावना करें कि आपके चारों ओर नीले रंग का आकाश ही आकाश है और कहीं कोई वस्तु नहीं है। इस अनंत नील सागर में मैं अकेला तैरता हुआ पड़ा हूँ। इस ध्यान को करने से कुछ ही देर में मन भी शांत हो जाएगा और तरह तरह के संकल्प करना छोड़ देगा। इस मानसिक और शारीरिक शिथिलता को बहुत देर बनाए रखने का प्रयत्न कीजिए। जब मन उचटने लगे तो फिर उसे उसी स्थान पर ले जाइए और इस शांत समाधि में पड़े रहिए। जब मन और शरीर बिल्कुल शांत होने लगे तब भ्रुकुटी बिंदु में सूर्य केंद्र मानकर उसमें त्राटक करना चाहिए, यानी दोनों आँखों के मध्य में जहाँ बिंदी लगाई जाती है, औरतें जहाँ बिंदी लगाती हैं उस स्थान पर छोटे से सूर्य के सदृश प्रकाश बिंदु की भावना करनी चाहिए और नेत्र बंद करके दिव्य नेत्रों से उस दिव्य सूर्य पर उसी प्रकार त्राटक करना चाहिए जैसा कि हमने पिछले अंक में काले गोले, दीपक, दर्पण के त्राटक की विधि बताई थी। ये मानसिक त्राटक मन की एकाग्रता को बढ़ा देता है। इच्छा शक्ति को दृढ़ करने और अपना मानसिक विकास करने के लिए ये साधन बहुत ही उपयुक्त हैं, जो कि अखंड ज्योति कार्यालय से प्रकाशित मैं क्या हूँ पुस्तक में बताए गए हैं। पूज्य गुरुदेव ने अपने को सशक्त, बलवान और शक्ति का केंद्र समझना चाहिए। ऐसे विचार कभी भी मन में ना आने दें कि मैं बड़ा नीच
और शक्ति रहित हूँ। अपने बारे में जब भी विचार करें सशक्त, बुद्धिमान, सदाचारी समझें। आप ईश्वर के अंश हैं। जिस उद्गम से आपका प्रादुर्भाव हुआ है वो शक्ति का पुंज है। फिर आप में ही कमी किस प्रकार रह जाती है। अपना नाम जपने से भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अपना नाम जपने के साथ साथ ही अपना सशक्त और विशुद्ध स्वरूप भी ध्यान में रखना चाहिए। इस विधि को करके आप अपना मनोबल बढ़ा सकते हैं। त्राटक, शीतलीकरण, ध्यान और इच्छा शक्ति वर्धन के उपाय एक साथ आप कर सकते हैं। 3 से 6 महीने का समय आपके लिए लगेगा। इतना काफ़ी है। अभ्यास तो बराबर जारी रखना ही चाहिए, पर इतने समय में काम चलाऊ शक्ति प्राप्त की जा सकती है। जब ये प्रतीत होने लगे कि हमारे साधन करीब पूरे हो चुके हैं, तब परीक्षा करनी चाहिए कि हमने कितनी सफलता प्राप्त कर ली है। इसकी परीक्षा करने के लिए हम आपको कुछ विधियां बता रहे हैं। चुपचाप किसी आदमी की पीठ के पीछे खड़े होकर उसकी गर्दन के नीचे कंधों के बीच में रीढ़ की हड्डी को वेधक दृष्टि से देखिए। वो आदमी पीठ पर कुछ बेचैनी से महसूस करेगा और सिर को मोड़कर आपकी तरफ देखने लगेगा। दूसरा तरीका है जानने का, जमीन पर जहाँ कोई छोटा सा कीड़ा बैठा हो उसके चारों ओर लकड़ी से लकीर का एक छोटा सा घेरा बना दीजिए और दृढ़ इच्छा कीजिए कि ये कीड़ा इस लकीर को नहीं लांघ सकता। वो कीड़ा सचमुच ही लकीर को पार नहीं कर सकेगा और बार बार वापस मुड़ के आ जाएगा। तीसरा तरीका है, किसी व्यक्ति को दूसरे कमरे में बिठाइए और कोई विचार दृढ़तापूर्वक उसके लिए प्रेरित कीजिए। अलग कमरे में बैठे हुए आदमी के मन में भी उस समय वही भाव उदय होंगे। चौथा तरीका है, किसी व्यक्ति की शर्ट को उतरवा करके उस पर पास कीजिए, अर्थात हाथों की उंगलियों को 1-1.5 इंच पीठ से अलग रखते हुए उन्हें ऊपर से नीचे की ओर ले जाएं और नीचे से ऊपर की ओर ले आएं। कुछ देर इस प्रकार करने पर उस आदमी की पीठ में सनसनाहट और खुजली सी महसूस होने लगेगी और वो कहने लगेगा, बाहर की कुछ चीज मेरे शरीर में घुसती है। यदि उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो भी वो बताएगा यही कि पीठ के निकट पास किए जा रहे हैं या नहीं। इस तरह परीक्षा करके ये जाना जा सकता है कि काम चलाऊ योग्यता आपको प्राप्त हो गई है या नहीं। कई बार इन विधियों में पूरी सफलता नहीं मिलती, तब निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न जारी रखना चाहिए। अगले मेस्मरिज्म के वीडियो में हम बताएंगे दूसरों के ऊपर मेस्मरिज्म का प्रयोग कैसे करें। आज के लिए